मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है। अगर 100 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो तो उनमें से 80% बच्चे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ पाते हैं। 20% ही बच्चे होते हैं जो उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझ पाते हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक बात का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, वो ये है कि मैट्रिक्स का अगर दो मैट्रिक्स हम अलग अलग लेते हैं ए और बी, तो पहले मैट्रिक्स का अगर दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए का मल्टीप्लाई अगर हम बी में करते हैं, तो ए में जितने कॉलम हैं बी में उतने रो होना चाहिए। ए में जितने कॉलम हैं बी में उतना ही रो होना चाहिए, या बी में जितने रो हैं ए में उतने ही कॉलम होना चाहिए। अगर दोनों में कॉलम सेम हो, रो डिफरेंट हो, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कॉलम का मल्टीप्लाई रो में किया जाता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में किया जाता है। आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ, ए आपका कोई मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ हम एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, जो है आपका 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 कॉलम आपको दिख रहा है, 1 2 3, और यहाँ 3 रो दिख रहा है आपको, 1 2 3। अगर हमें मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई बी में करनी हो तो हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ क्रॉस 1 2 3 4 5 6। इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना होगा, ऐसे। ध्यान लीजिए, जैसे आप लोग क्यूब देखते हैं, पजल सॉल्व किए हैं ना, सिर्फ पजल की तरह मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, केवल एक स्टेप पजल की तरह मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, तब जाकर आपका सॉल्व